नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि ऐसा कई लोगों के लाइफ में होता है कि उनको जीवन में एक तो अपने जो रुपए पैसे होते हैं उसका सुख नहीं मिल पाता, और जीवन में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि वो अपने आप को कोसते हैं, अपने जीवन पर थूकते हैं या अपने जीवन को बिल्कुल बेकार मानते हैं, किस्मत को वो अपने लानत देते हैं, ईश्वर को हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। ये ऐसा कौन सा योग होता है, कौन सी ऐसी रचना होती है ग्रहों के द्वारा जिसके कारण ऐसा प्रभाव आता है, वो सारी चर्चा मैं आज इस वीडियो में करूंगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोज़ बनती हैं वो आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, आमतौर पर ज़्यादातर जब भी इंसान फेल होता है तो अपने जीवन को कोसता है, अपने भाग्य को कोसता है और परमात्मा से कंप्लेन करता है। दोस्तों, ये जो बात है ये बड़ी नॉर्मल सी बात है कि ऐसा इंसान अपने जीवन में कई समय पर करता है, कई बार करता है, कई सिचुएशंस में करता है। लेकिन कभी कोई इंसान अपने जीवन में हमेशा हर तरफ से हताश हो और हर तरफ से उसको निराशा आ जाए और वो अपने जीवन को बस कोसता रहे, तो ऐसा कौन सा योग होता है? कई बार ऐसा होता है कि इंसान को जीवन में सब कुछ प्राप्त हो रहा होता है लेकिन उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, इसलिए वो अपने जीवन को कोसता है, अपने भाग्य को कोसता है, ईश्वर को कोसता है। कई बार इंसान की जो ज़रूरतें हैं वो इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उसके कारण भी वो जो उसको मिला होता है उसको देखकर खुश नहीं होता। वो जिस चीज़ को खो चुका होता है उस चीज़ के लिए निराश होता है और उसके लिए वो भगवान को कोसता है। मगर कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जो सच में भाग्यहीन होते हैं, उन लोगों के जीवन में हर चीज़ में रुकावट, हर चीज़ में कष्ट और उनके जीवन में सिर्फ रोने के अलावा कोई चीज़ नहीं होती, वो योग भी होते हैं। मगर ये बहुत किसी के लिए बहुत ज़्यादा पीड़ादायक भले ही हो, लेकिन ये योग ईश्वर बहुत मुश्किल से किसी को देता है। दोस्तों, हर कुंडली में ऐसा योग नहीं होता, या छोटे मोटे प्रॉब्लम के साथ आप इस चीज़ को अपने साथ ना जोड़ के देखें। दोस्तों, जब कुंडली में सूर्य, मंगल और राहु यहाँ कुंडली में कहीं पर भी इकट्ठे होता है तो ऐसे में इंसान के जीवन में चीज़ों की प्राप्ति होने के बाद उसके हाथ से छिन जाता है। वो इस वजह से अपने जीवन को कोसता है और उसके जीवन में वो अपने आप को ऐसा महसूस करता है जैसे ईश्वर ने उसके साथ ठग कर दिया हो। उसको ऐसा महसूस होता है कि उसको या तो ईश्वर देता नहीं, और दिया तो उसने अधूरे में लाकर क्यों छोड़ दिया, और उसके बाद हमको कष्ट क्यों दिया, वो चीज़ हमसे छीन क्यों ली। दोस्तों, जब भी कुंडली में सूर्य, मंगल और राहु ये कुंडली में इकट्ठे हों और ये अपना नेगेटिव प्रभाव दे रहे हों, जरूरी नहीं है कि ये युति आपकी कुंडली में बन रहा हो और आपके साथ ऐसा ही हो, क्योंकि यहाँ पर छाया ग्रह राहु की बात आती है तो राहु कभी भी अपने हिसाब से इफेक्ट नहीं देता। वो जिस राशि में बैठा होता है, जिन ग्रहों के साथ बैठा होता है, उनके हिसाब से प्रभाव देता है। यहाँ पर मंगल और सूर्य के बहुत ज़्यादा रोल अदा होता है। वैसे सूर्य को राहु ग्रहण लगा देता है और मंगल के साथ अंगारक योग बना देता है, लेकिन यहाँ पर पूर्ण रूप से सूर्य और मंगल की जो पोजीशन है वही उसके जीवन में काम करेगी। दोस्तों, सूर्य और मंगल जब भी ये कुंडली में इकट्ठे होते हैं तो ऐसा इंसान बहुत हिम्मत वाला होता है। बुरी परिस्थितियों में भी संघर्ष करते करते वो पहाड़ को चीर कर रास्ता बनाने की क्षमता रखता है, मगर उसका जीवन आसान नहीं होता। उसके लिए वो पहाड़ तोड़ना कोई आसान काम नहीं होता, फिर भी वो अपनी चीज़ों को त्याग करते हुए, अपनी खुशियों को त्याग करते हुए उस पर लगा रहता है। मगर जब राहु इसमें मिल जाता है तो उसके साथ ये होता है कि जब वो जिस चीज़ के लिए, जिस गोल के लिए वो सारी मेहनत करता है, सारी परेशानियां जूझता है, उनके साथ संघर्ष करता है, लेकिन जब उसकी प्राप्ति होती है तो उसको परमात्मा कोई ऐसा दंड दे देते हैं, कोई ऐसा रोग दे देते हैं, कोई ऐसी परेशानी दे देते हैं कि वो उन चीज़ों का भोग नहीं कर पाता। यानी उसको जिस दिन वो उस मिठाई को खाने के लिए जिस तरीके से प्रयास करता है, मेहनत करता है, त्याग करता है, और जब उसको अंत में मिठाई नसीब होती है तो तब तक उसको शुगर हो जाती है और डॉक्टर उसे मना कर देते हैं कि आप मीठा नहीं खा सकते। तो दोस्तों, ये योग आपकी कुंडली में बन जाता है। दोस्तों,
एक एक घर के हिसाब से हम इसको देखते हैं। दोस्तों, जब भी कोई भी व्यक्ति जिसके पहले घर में ये योग बन रहा हो और वो अपने शरीर पर आर्टिफिशियल चीज़ों को ज़्यादा धारण करता है, नीले रंग का ज़्यादा प्रयोग करता है, खाली पेट ज़्यादा रहता है, अपने रूटीन को मेंटेन नहीं रखता, तो उसके शरीर में ऐसी परेशानियां आती हैं कि वो अपनी त्वचा से संबंधित परेशानियों से जूझता है, उसके पेट के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, उसके कारण उसका चेहरा खराब हो जाता है, उसके बाल झड़ जाते हैं, इस तरह के योग बन जाते हैं। दोस्तों, जब ये कुंडली के सेकंड हाउस में हो तो इस योग की नेगेटिविटी इस तरह से नज़र आती है कि ऐसा इंसान के बड़े बुजुर्ग उसके साथ जो पक्षपात वाली स्थिति में वो पहुंच जाता है, या बड़े बुजुर्गों का जो साथ उसको मिलना चाहिए वो वहाँ पर नहीं मिल पाता, वो अपने रुपए पैसों का ढंग से यूज़ नहीं कर पाता, या उसके बड़े बुजुर्ग ही उसके पैसे को किसी न किसी रूप से ख़राब करते हैं और हमेशा इस पर लाते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। दोस्तों, जब कुंडली के थर्ड हाउस में ये योग होता है तो भाई बंधुओं के कारण दिक्कतें काफ़ी आती हैं। ऐसे इंसान के ससुराल वाले भी उनको कहीं ना कहीं परेशान करते हैं। जब ये कुंडली के फोर्थ हाउस में हो तो इंसान के अपने मन के अंदर ऐसे विचार रहते हैं कि वो कोई ऐसे काम कर देता है जो छुपते छिपाते किसी को नहीं पता चलता, लेकिन उसकी माता को पता चल जाता है और वो हमेशा माता की नज़र में गिरा रहता है और उसी कारण से वो दुखी रहता है। उसके घर के अंदर हमेशा कोई ना कोई टूट फूट चलती रहती है। घर में जो घर का सुख है वो अच्छा घर बार होने के बावजूद उसके पास इतने पैसे नहीं होते, या इतने हालात ठीक नहीं होते, या ऐसी मजबूरियां आती हैं कि वो अपने घर को ढंग से संभाल कर नहीं रख पाता। वहाँ कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा होता है, उसकी दीवारें खराब होती हैं, उसके सारी चीज़ों में जो एक अधूरापन सा स्थिति बन जाती है। जब ये कुंडली के फिफ्थ हाउस में हो तो ऐसे इंसान की शिक्षा में दिक्कत आती है। जो शिक्षा वो ग्रहण करता है उसमें या तो उसको शिक्षा क्षेत्र को छोड़ना पड़ता है, अधूरे में पढ़ाई छूट जाती है, या फिर वो इंसान अपने जिस पढ़ाई को उसने यूज़ किया होता है, जिस पढ़ाई को अपने प्रयोग किया होता है, उस पढ़ाई को अपने कर्म क्षेत्र में उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता। जब ये कुंडली के सिक्स्थ हाउस में हो तो ऐसे इंसान के नाना पक्ष या मामा पक्ष उसके पैसे लेकर उसको वापस नहीं लौटाते और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। जब ये कुंडली के सेवन्थ हाउस में हो तो जीवन साथी की सेहत की वजह से वो हमेशा परेशान रहता है, सेक्सुअल डिजीज़ उसको हो जाती हैं। और जब ये कुंडली के एट्थ हाउस में हो तो उसके शरीर में हमेशा चोट वगैरह के निशान रहते हैं। वो चोट के कारण उसका शरीर बिगड़ जाता है, या यूँ कहें कि हड्डी गलत जुड़ जाती है, या कोई सर्जरी उसकी गलत हो जाती है। दोस्तों, जब ये कुंडली के नाइन्थ हाउस में हो तो ये नॉर्मली ठीक ठाक रहता है। जब ये कुंडली के 10वें घर में हो तो ऐसे इंसान के काम धंधे में बहुत दिक्कत आती है। वो काम बार बार बदलता रहता है, उसके काम की सेटिंग नहीं हो पाती। बहुत बड़ी उम्र तक, यानी लगभग 45 की उम्र के बाद उसको कहीं ना कहीं उसके काम में कुछ सुधार आना शुरू होता है। जब ये कुंडली के 11th हाउस में हो तो ऐसा इंसान जीवन में अपने लाभ को कभी नहीं प्राप्त कर पाता। वो हमेशा अपने आस पड़ोस के लोगों की वजह से परेशानी में जूझा रहता है। उसके जो आस पड़ोस के लोग हैं उनके साथ विवाद होने के कारण उसका समय और उसका जो पैसा है वो दोनों ही खराब होते हैं। कुंडली के 12वें घर में अनाप शनाप खर्चों के कारण, बेकार की लाइबिलिटीज़ के कारण, दूसरों के पेनल्टीज़ को ये भुगतता है और उस कारण से वो परेशान रहता है। दोस्तों, जब भी ये कुंडली में आपके नेगेटिव हो तो इसकी निशानी किस तरह से मिलती है? आप देखेंगे कि जो भी इंसान इस योग से पीड़ित हो, यानी उसको नेगेटिव प्रभाव मिल रहा हो, तो ऐसे इंसान के शरीर में जो उसकी सुंदरता है, शरीर की जो चमक है, वो खराब होने लगती है। उसके चेहरे पर निशान रहना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो एक्सीडेंट के कारण हो, चाहे बीमारी के कारण हो, या और किसी कारण से हो। बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उसका शरीर ढीला पड़ जाता है, उसके चेहरे पर या शरीर में एक चमक नहीं होती है, ऑरा उसकी नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है, पेट हमेशा उसका डिस्टर्ब रहता है। दोस्तों, ये इसके नेगेटिव होने की निशानी है। अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही हों तो आप ये समझिए कि ये योग आपके लिए नेगेटिव प्रभाव दे रहा है। ऐसे इंसान को अपने लाइफ में जो उसका कैरियर गोल है वो पूर्ण रूप से अचीव नहीं हो पाता। जब भी ये योग आपकी कुंडली में बन रहा हो तो भाई बंधुओं के साथ आपके संबंध नहीं होते, पिता का पूर्ण साथ नहीं मिल पाता, पिता के साथ या तो संबंध ठीक नहीं रहते, या पिता से अलगाव रहता है, या फिर पिता की मृत्यु पहले हो जाती है। दोस्तों, इस युति को ठीक कैसे करें? इस युति का सबसे अच्छा उपाय यही होता है कि आप राहु को किसी भी तरह से एक्टिव ना करें, यानी आप ब्लू कलर को जितना अवॉइड करें उतना आपके लिए अच्छा है। खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, इन चीज़ों को जितना दूर रखते हैं उनसे अच्छा है।
अगर आप अपने घर की छत पर या परछत्ती पर या घर के अंदर किसी भी तरह के लोहे का सामान जो जंग लग गया हो या औजार या हथियार आप रखते हैं और उन पर कभी सफाई नहीं करते हैं, तो वो ये योग आपके लिए नेगेटिव प्रभाव देगा। दोस्तों, आप अपने भाइयों के साथ जितना बनाकर रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। ये इस योग में उपाय के रूप में आप अपने किचन में बैठकर खाना खाते हैं, ताज़ा खाना खाते हैं, तो हमेशा आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी आप ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें जो वायु विकार का कारण बनती हैं, जैसे छोले, राजमा या जो भी वादी और खाने होते हैं, उनको थोड़ा-सा अवॉइड करें। दोस्तों, यहाँ पर रूटीन को जितना आप ठीक रखेंगे, यानी सूर्य को जितना आप बेहतर करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। जब जब सूर्य ग्रहण लगता हो तो उस समय पर बादाम, नारियल, इन चीज़ों का दान करें, कच्चा कोयला दान करें, नीले कपड़े का दान करें, तो आपको लाभ मिलता है। घर में जो भी आपके सफाई कर्मचारी आते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनको कभी भी सताएं नहीं, और आप अपने घर में जितनी सफाई रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस योग के बारे में आपको समझ में आया होगा, इस योग के अच्छे और बुरे को आपको समझ में आई होगी बातें। किसी भी तरह का और कोई सवाल हो, डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।